फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे जयश्रीज पार्लर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंटरव्यू क्रैक करने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं या जॉब चेंज के बारे में आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है। हम जॉब कब चेंज करना चाहते हैं? जब हमें लगता है कि या तो हमारी सैलरी हमारे टैलेंट के हिसाब से नहीं है या फिर कंपनी का कल्चर हमें नहीं पसंद आ रहा, या फिर हमारा बॉस बहुत खड़ूस है जिसके साथ काम कर कर हमारा करियर आगे ग्रो कर ही नहीं सकता। ये जब तमाम चीजें हमारे दिमाग में आती है तब एक्चुअली हम सीरियसली सोचते हैं जॉब चेंज के बारे में। तो इंटरव्यूइंग स्किल्स अगर आपकी बहुत शार्पन है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि आप इन सब पॉइंट्स को गैदर कीजिए कि आप जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बेस पर आप कुछ कंपनीज की लिस्ट बना पाएंगे कि ये कंपनी आपके पैरामीटर्स पर खरी उतरती है जहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और अपने रिज्यूमे आप काफी सारे जॉब साइट्स पर भी अपलोड कर सकते हैं या फिर कंसल्टेंट्स यानी रिक्रूटमेंट फर्म्स को भी अपने रिज्यूमे भेज सकते हैं। जब आपके रिज्यूमे के हिसाब से उनके पास सूटेबल जॉब आएगी तो वो आपको कंसल्ट करेंगे। अब बात आती है कंपनी की। आपको वहां सामने से एक इंटरव्यू कॉल आई है। ऐसा नहीं है कि बस रिज्यूमे उठाया और चले जाइए। जी नहीं। इंटरव्यू देने से पहले उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालिए। आजकल तो ये बहुत इजी है, गूगल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन हर कंपनी के बारे में मिल जाएगी। अगर कुछ और डाउट्स है तो आप रिक्रूटमेंट वालों से यानी कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थरो इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी और आपको एक श्योरिटी भी हो जाएगी कि जिस रीजन को लेकर आप ये जॉब चेंज करना चाहते हैं वो रीजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जी हाँ। अब बात हो गई ये, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिस जॉब के लिए आपको बुलाया गया है उस जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत डिटेल में पढ़िए। बहुत सारे लोग सिर्फ दो चार चीजें पढ़कर इंटरव्यू देने चले जाते हैं और इंटरव्यू के दौरान उनको पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये रिक्वायरमेंट भी थी। तो प्लीज अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत डिटेल में थरली पढ़िए, यानी उस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट उन लोगों को चाहिए और आप खुद को कहाँ फिट पाते हैं। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनको आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम सब तैयारी कर लेते हैं, अपने रिज्यूमे को भी हम बहुत अट्रैक्टिव बना लेते हैं जिससे कि इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस हो जाए। लेकिन इंटरव्यूअर अक्सर बहुत एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है कि आपने रिज्यूमे मुझे इंप्रेस करने के लिए बनाया है। तो जाहिर सी बात है वो आपके रिज्यूमे से हर एक चीज आपसे पूछेंगे, ये देखने के लिए, ये परखने के लिए कि उसमें आपने कितना झूठ और कितना सच ऐड किया है। यहाँ पर आपको अपने रिज्यूमे की एक एक लाइन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। यानी आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, कितने परसेंट मार्क्स आए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने साइंस ली तो साइंस क्यों ली, कॉमर्स ली तो कॉमर्स क्यों लिया, आगे ये स्टडी क्यों की, क्या इंटरेस्ट था। और उसके साथ साथ अगर आपने अपनी हॉबीज लिखी है, ये बहुत बार देखा गया है कि लोग बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं इम्प्रेस करने के लिए अपनी हॉबीज में, जैसे कि ट्रैवलिंग है, राइटिंग है। लेकिन अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रैवलिंग आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, एकदम से आप स्टक हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं है कि घाटकोपर से आप चर्चगेट चले गए या फिर कनॉट प्लेस से आप जो है साकेत चले गए। जी नहीं, यहाँ ट्रैवलिंग का मतलब है कि आपने इंडिया या इंडिया के बाहर कौन कौन से न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं। तो पहले से कुछ प्रिपेयर कर कर रखिए। और अब बात आ गई है रीडिंग बुक्स और आपको एक भी राइटर का नाम नहीं पता तो यहीं पर आपकी चोरी पकड़ी चली जाएगी। तो जो भी आपने लिखा है अपने रिज्यूमे में उसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द को बाय हार्ट करिए। उसके हर क्वेश्चन का क्या पूछा जा सकता है हर जवाब पढ़ कर जाइए। अब उसके बाद बात आती है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जिस डेजिग्नेशन के लिए आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, वहां पर ड्रेसिंग सेंस कैसा है। यानी फॉर्मल है आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से तो फॉर्मल क्लोथ्स कैरी कीजिए। और अगर ये मीडिया है या कोई ऐसी फील्ड है जहां पर इतना मायने नहीं रखता तो वहां पे आप कैजुअल क्लोथ्स भी कैरी कर सकते हैं। पर ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी सबसे पहला इंप्रेशन इंटरव्यूअर पर छोड़ती है। अब उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है, जिसकी टर्म है टाइम मैनेजमेंट। वैसे तो ये टर्म हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखती है लेकिन इंटरव्यू में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपको टाइम दिया गया 11:30 तो ये मत सोचिए कि आई रीच ऑन 11:30। प्लीज ट्राई टू रीच बिफोर दैट।
उससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि हड़बड़ाहट आपको नहीं होगी कि मैं एग्ज़ैक्ट टाइम पे पहुँचा। हो सकता है इंटरव्यू का मूड बदल गया, उससे 5 मिनट पहले इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया और आपको नदारद है आपका फर्स्ट नंबर। दैट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। सेकंड, अगर आप एक दिए हुए टाइम से पहले पहुँचेंगे तो आपके पास एटलीस्ट कुछ वक़्त रहेगा 15-20 मिनट्स उस कंपनी को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसके माहौल को ऑब्ज़र्व करने के लिए। वो 15-20 मिनट में आप खुद को रिलैक्स भी कर पाएँगे, अपने रिज़्यूमे को देख पाएँगे, लोग कैसे काम कर रहे हैं वो देख पाएँगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बारी आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्रैक होने वाला है। अब इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं? ये बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है और आप एक्साइटमेंट में आ गए और आपने बोला नो मेरा बॉस बहुत खराब है या कंपनी का माहौल बहुत खराब है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। समझ जाइए अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहीं से कट। यस, इंटरव्यूअर कभी भी आपके अंदर की नेगेटिव पर्सनैलिटी नहीं देखना चाहता। चाहे आपका अनुभव कितना भी बुरा क्यों ना हो, फिर भी डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए, पॉजिटिव आंसर दीजिए। ये बातें शेयर करने की नहीं होती है। अपनी प्रीवियस कंपनी की बुराई नई वाली कंपनी के सामने बिल्कुल भी मत करिए, भूल कर मत करिए। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा पॉइंट जो आपको जरूर अपने जहन में बिठा कर रखना है। आप चाहे कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लीजिए, सब चीज वेल कर लीजिए, उसके बावजूद भी ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक ट्रूथ है कि आपका इंटरव्यू क्रैक होगा या नहीं, वो आप पर 10% और इंटरव्यूअर पर 90% डिपेंड करता है। जी हाँ, अगर इंटरव्यूअर का मूड खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, घर में लड़ाई हो गई, कोई दुःख का पहाड़ टूट पड़ा, तो इंटरव्यूअर आपसे वैसे क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाएगा जिस बेस पर वो आपको जज कर पाए। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर आपका नहीं, वो इंटरव्यूअर का फॉल्ट होगा। तो अगर तमाम तैयारी करने के बाद भी कभी ऐसा बाय चांस हो जाए कि आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट। वैसे तो आई एम श्योर जितने पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, ये मैंने काफी सारे ट्रेनिंग सेशंस में भी लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आई एम श्योर कि ये सब पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप 101% इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे। बट 1% की हमेशा गुंजाइश रहती है, अगर ऐसा होता है तो खुद को और प्रिपेयर करते रहिए, पॉलिश करते रहिए और मेरी वीडियोस वॉच करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।